लोगों को लगता था कि कितना भी विचित्र व्यक्ति हो ये कहीं ना कहीं हमारा है। और हमने से अधिकांश लोग कितने भी नेक इरादों के बावजूद ना औसत हिंदू को अपने लगते हैं ना औसत मुसलमान को अपने लगते हैं। और फिर हम बैठ के छाती पीटते रहते हैं कि हमारे जैसे महान उद्धारकों के होने के बावजूद देश और दुनिया का सत्यानाश होता है। आत्मिकता की बात हमने थोड़ी बहुत कर दी। अहिंसक आत्मिकता की जब हम बात करते हैं, मैं केवल एक उदाहरण गांधी जी का पढ़ना चाहता हूं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। बहुत से लोगों को लगता है, बहुत से वेल मीनिंग लोगों को भी लगता है कि गांधी जी अहिंसा पर कुछ ज्यादा ही बल देते थे। मुझे आज तक याद है कि एक बार दिलीप बोल रहे थे जेएनयू में। दिलीप मेरे प्रिय वक्ताओं में से हैं, मेरे नेता हैं, जहां भी बोलते हैं मौका मिलता है तो चला जाता हूँ सुनने। तो ये जनाब में भाषण दे रहे थे, उन्होंने अपना कुछ नॉन वायलेंस वगैरह पर कहा। तो एक सज्जन ने उठकर कहा, जेएनयू आप जानते हैं कि काफी प्रतिभावान और गुणी लोगों का विश्वविद्यालय है। तो एक सज्जन उठ के खड़े हुए और दिलीप से उन्होंने कहा कि हाउ कैन यू सो वायलेंटली क्रिटिसाइज वायलेंस। मैं इस वाक्य को आज तक नहीं भूला। तो कुछ लोगों को लगता है कि गांधी जी हिंसा और अहिंसा को बड़े लूजली समझते थे और बड़ी हवाई बात है। गांधी जी के साथ समस्या यह है कि गांधी जी का व्यक्तित्व सचमुच इतना व्यापक, इतना रंगीन था कि उसमें से बेवकूफ भी अपने मतलब की चीजें निकाल सकते हैं, बुद्धिमान भी अपने मतलब की चीजें निकाल सकते हैं और समझदार लोग भी अपने मतलब की चीजें निकाल सकते हैं। इसलिए कुछ लोगों का सारा गांधीवाद इसी में सिद्ध हो जाता है कि वो सिवाय छुआने और दूध के कुछ नहीं खाते। कुछ लोगों का सारा गांधीवाद इसी में सिद्ध हो जाता है कि वो शराब पीने वालों को सुधारने की कोशिश जिंदगी भर करते रहते हैं। इसीलिए शायद गांधी जी कहा करते थे जब उनके जीवन के अंतिम दिनों में नारे लगते थे कि गांधीवाद हो बर्बाद, तो गांधी जी छूटते ही कहते थे कि यह एक बात है जिससे मैं 100% से गांधी जी का वो भाषण गांधी मार्ग में छपा है पिछले महीने, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि मैं क्यों चाहता हूं कि गांधीवाद ऐसी चीज कोई अगर है तो उसे बर्बाद हो ही जाए। विस्तार से गांधी जी ने बताया, कलकत्ते में दिए एक प्रवचन है। अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने अहिंसा के बारे में बहुत मार्के की बात कही। उन्होंने लिखा है, और मित्रों मैं चाहूंगा कि हम लोग ध्यान से इन वाक्यों को सुनें। अहिंसा व्यापक वस्तु है। हिंसा की होली की लपेट में आए हुए हम सब पामर प्राणी हैं। जीवे जीव आधारा की बात गलत नहीं है। मनुष्य पल भर भी बाहरी हिंसा के बिना जी नहीं सकता। खाते पीते उठते बैठते सब कर्मों में इच्छा से हो या अनिच्छा से कुछ ना कुछ हिंसा तो मनुष्य करता ही रहता है। उस हिंसा से निकलने का उसका महाप्रयास हो, उसकी भावना में अनुकंपा हो, छोटे से छोटे प्राणी का नाश वो ना चाहे और यथाशक्ति उसे बचाने की कोशिश करे तो वो अहिंसा का पुजारी है। उसकी प्रवृत्ति में निरंतर संयम की वृद्धि होगी, उसमें निरंतर करुणा बढ़ती जाएगी, पर कोई देहधारी बाह्य हिंसा से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। गांधी जी इस बात को जानते हैं कि हिंसा इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। द क्वेश्चन हाउएवर ही इज रेजिंग whether it should be a value of life also. हिंसा जीवन का तथ्य है। क्या इसमें हिंसा को जीवन का मूल्य और प्रतिमान और कसौटी और लक्ष्य भी होना चाहिए? सवाल ये है। प्रकृति ने आपको हिंसा दी है, उसी प्रकृति ने आपको विवेक भी दी है, उसी प्रकृति ने आपको करुणा भी दी। और करुणा और संयम, ये जो दो शब्द हैं गांधी जी के हिसाब से अहिंसा इन्हीं से परिभाषित होती है। करुणा और संयम। अभी जो भी अमिता कह रही थी और आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कोपेनहेगन में भी लोगों को गांधी जी याद आ रहे थे, आजकल बार बार याद आते हैं। क्या सचमुच हमारे एक बहुत आदरणीय मित्र हैं, बुजुर्ग हैं, डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा, पुस्तक लिखी उन्होंने द वेव ऑफ पॉवर्टी। उस किताब में उन्होंने आंकड़े देकर के दिखाया है कि अगर उस तरह का कंजम्पशन पैटर्न जैसा अमेरिका और यूरोप में है वैसा हिंदुस्तान पाना चाहे तो ब्रह्मदेव जी मैथमेटिक्स के विद्वान हैं, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है कि मैथमेटिकली हो ही नहीं सकता। वो तभी हो सकता है जबकि आपके पास एक और धरती हो और उसके साथ आप वैसा ही अत्याचार कर सकें जैसा पिछले 400 साल से यूरोपीय आधुनिकता करती है।
संयम के बिना कैसे चलेगा? अपनी इच्छाओं पर, अपनी कामनाओं पर अगर आप संयम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? करुणा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की अभी बात चल रही थी। आजकल आलम यह है कि आप किसी के बारे में कुछ कहिए तो आप मत बोलिए, साहब वो खुद बोलेगा। तो इस लॉजिक से तो मुझे दुनिया की किसी चीज के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं कुल मिलाकर के ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं किसी उत्पीड़ित आइडेंटिटी से नहीं जुड़ा हूं। सवर्ण हूं, पुरुष हूं। एक उत्पीड़ित आइडेंटिटी जरूर है मेरी कि आमतौर से हिंदी में बोलता हूं। इसलिए कभी कभी चाहूं तो मैं ये कर सकता हूं कि आप सब अंग्रेजी वाले करके मुझे बता दें, लेकिन उनकी ये धारणा, वैष्णव जन तो तेणे कहिए दे पीर पराई जाने, ये भजन गांधी जी का रचा हुआ नहीं, ये उन्हीं लोगों का रचा हुआ भजन है जो प्रोफेसर इरफान हबीब के अनुसार गंभीर विमर्श के लायक हो नहीं। नरसिंह मेहता गांधी जी से 400 साल पहले। जब तक आप दूसरे की तकलीफ, वो दूसरा व्यक्ति के धरातल पर हो, समुदाय के धरातल पर हो, समाज के धरातल पर हो, परंपरा के धरातल पर हो, जब तक आप दूसरे की तकलीफ नहीं समझते, जब तक आप में करुणा नहीं है और जब तक आप में संयम नहीं है, तब तक आप अहिंसक नहीं। कितने ही शाकाहारवादी आप हो, मैं पर्सनली शाकाहारी हूं, मेरा सारा परिवार मांसाहारी, लेकिन शाकाहारी लोग जितने बदतमीज और हिंसक मैंने आमतौर से देखे हैं, और यहाँ जो शाकाहारी बैठे हैं उनसे मैं माफी चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया मैं शाकाहारी। आइडेंटिटी डिस्कोर्स के जमाने में आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ ऊपड़ा कह सकते हैं, दूसरे के बारे में कहना सकते से खाली नहीं। इसलिए गांधी जी के बारे में भी अगर चाहूँ तो कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि इस बात पर मैं गर्व कर सकता हूँ कि अंत्योदय बनी है मेरी तरह। मैं मारवाड़ी हूँ, गुजरात के। तो अहिंसक होने का अर्थ ये नहीं है कि आप इस तरह का आक्रामक शाकाहारवादी हैं। हाँ, एग्रेसिव। वो मेरी बेटी बता रही थी कि स्कूल में कुछ लोग आ गए, उसके वो जो एक दूसरी प्रसिद्ध गांधी जी हैं, नाम वाम लेने से कोई फायदा नहीं, जिनका नाम एक प्रसिद्ध अप्सरा के नाम पर है, उनके भेजे हुए कुछ नाम उनके स्कूल में पहुंच गए लड़कियों के, और अब उनमें से हर एक लड़की को परेशान कर रहे हैं कि तुम अंडा खाती हो। वो विस्तार से बता रहे हैं कि अंडे के साथ कितनी यात्रा जुड़ी है। वेजिटेरियन एक्टिविस्ट कुछ होते हैं, तो जानता नहीं, मेरे पास तो भी आता नहीं, क्योंकि कोई आता है तो मैं कह देता हूँ कि क्या, मैं तो खुद ही वेजिटेरियन हूँ, आपके एक्टिविटी से। अहिंसा और करुणा, संयम, संयम और करुणा से अहिंसा परिभाषित। क्या हमारी आधुनिकता इनसे परिभाषित है? अगर आप कभी चाणक्यपुरी जाए तो वहां एक सड़क है, एवरेस्ट विजेता तेंजिंग नोर्गे मार्ग। मुझे संदेह है कि तेंजिंग नोर्गे स्वयं को कभी एवरेस्ट विजेता समझते, क्योंकि वो भी मेरी तरह मुंह घटे, और उनकी परंपराओं ने यह नहीं सिखाया था कि अगर आप एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाएं तो आपने एवरेस्ट को जीत लिया। गंगा में बाढ़ आती है तो हिंदी अखबारों में ये एक्सप्रेशन हम नहीं पढ़ते कि अनटेम्ड गंगा, ये अंग्रेजी में ही पढ़ते, क्योंकि वहां वो संस्कार है कि जो नदी अपने प्राकृतिक ढंग से बह रही है उसको काबू करो, पालतू टेम।